शिव पुराण प्रथम अध्याय की पूर्ण कथा। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप जानेंगे उस रहस्य को जब इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, न समय, न आकाश, न पृथ्वी। तब केवल कौन था। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको भगवान शिव की ऐसी रहस्यमयी और सच्ची कथाएं सुनने को मिलती हैं जो आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा सत्य सामने आएगा जो साबित करेगा कि भगवान शिव ही इस सृष्टि के आदि और अंत क्यों हैं। अब कथा शुरू होती है। ये उस समय की बात है जब कुछ भी नहीं था। न दिन था, न रात, न सूर्य था, न चंद्रमा, न पृथ्वी थी, न आकाश, न हवा थी, न जल। चारों ओर केवल अंधकार था, एक ऐसा अंधकार जो अनंत था, स्थिर था और मौन था। समय भी जैसे रुक चुका था। न कोई आवाज थी, न कोई गति। पूरा अस्तित्व शून्य में विलीन था। लेकिन उस शून्य में भी एक चेतना थी, एक ऐसी चेतना जो अनंत थी, जो न जन्म लेती थी, न मरती थी, जो न दिखाई देती थी, न छुई जा सकती थी। वो चेतना थी भगवान शिव। भगवान शिव उस समय निराकार रूप में थे। उनका कोई शरीर नहीं था, कोई रूप नहीं था, लेकिन उनकी शक्ति, उनकी चेतना पूरे शून्य में व्याप्त थी। वो स्वयं में ही स्थित थे। वो शांत थे, स्थिर थे। लेकिन फिर अचानक उस अनंत शून्य में एक हल्की सी कंपन हुई। एक ऊर्जा की लहर उठी, जैसे स्वयं अस्तित्व जाग रहा हो। और उसी क्षण भगवान शिव की इच्छा से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश साधारण नहीं था, वो इतना तेज था कि उसने पूरे अंधकार को चीर दिया। वो प्रकाश धीरे धीरे एक रूप लेने लगा और उस प्रकाश से प्रकट हुई एक दिव्य शक्ति। वो शक्ति थी आदि शक्ति। आदि शक्ति ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, केवल अनंत शून्य। उन्होंने स्वयं को अकेला महसूस किया, लेकिन तभी उन्होंने एक उपस्थिति महसूस की, एक ऐसी उपस्थिति जो हर जगह थी, जो उन्हें देख रही थी, जो उन्हें महसूस कर रही थी। वो उपस्थिति भगवान शिव थे। आदि शक्ति ने विनम्रता से पूछा, हे दिव्य शक्ति, आप कौन हैं? तब पूरे शून्य में एक गंभीर और शक्तिशाली आवाज गूंजी। वो आवाज थी भगवान शिव की। उन्होंने कहा, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही वो चेतना हूं जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और अंत में सब कुछ मुझ में ही विलीन हो जाता है। ये सुनकर आदि शक्ति ने पूछा, हे प्रभु, अगर आप ही सब कुछ हैं तो इस शून्य का क्या उद्देश्य है? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, अब समय आ गया है सृष्टि की रचना का। ये कहते ही भगवान शिव की चेतना से एक और दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई। वो ऊर्जा फैलने लगी और धीरे धीरे उस ऊर्जा ने एक अनंत महासागर का रूप ले लिया। वो महासागर था क्षीर सागर। उस महासागर का जल शांत था, स्थिर था और उसमें दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। और फिर भगवान शिव की इच्छा से उस महासागर के मध्य एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश धीरे धीरे एक रूप लेने लगा और उस प्रकाश से प्रकट हुए भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का रूप अत्यंत दिव्य था। उनकी आंखें बंद थीं, वो शांत थे। वो उस क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। उन्हें अभी तक अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि वो कौन है और उनका उद्देश्य क्या है। तभी भगवान शिव की आवाज फिर गूंजी, हे विष्णु। भगवान विष्णु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने चारों ओर देखा और पूछा, प्रभु, मैं कौन हूं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, तुम इस सृष्टि के पालन करता हो। तुम्हारा कार्य है इस ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखना। भगवान विष्णु ने विनम्रता से अपना सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन सृष्टि की रचना अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अभी उस शक्ति का प्रकट होना बाकी था जो इस पूरे ब्रह्मांड को आकार देने वाली थी। और फिर भगवान शिव की चेतना से एक और दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई। वो ऊर्जा फैलने लगी और धीरे धीरे उस ऊर्जा ने एक अनंत महासागर का रूप ले लिया। वो महासागर था प्रयतस प्रचंड महासागर। वो महासागर आदि ऊर्जा से भरा हुआ था, जिसमें से निरंतर दिव्य ध्वनियां निकल रही थीं। उस महासागर से एक कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ, जो उस महासागर के मध्य तैर रहा था। लेकिन वो पुष्प साधारण नहीं था,
उसकी हर पंखुड़ी में एक शक्ति का निवास था। पूरे शून्य में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था, सृष्टि का आकार लेने वाला था। लेकिन अब जिस शक्ति का प्रकट होना बाकी था वो थी सृष्टि के रचयिता। लेकिन उनके प्रकट होने के साथ ही पूरे ब्रह्मांड में पहली बार कुछ ऐसा होने वाला था जो आगे चलकर देवताओं के बीच सबसे बड़ा विवाद बनने वाला था। और वही विवाद भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करेगा। लेकिन वो क्या था, ये जानने के लिए कथा जारी रखें। हर हर महादेव।